हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जो फिटस है, ठीक है, आपको पता होगा जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में क्या होगा। ये है फीमेल की ओवरी, ओवरी को आ जाता है कौन ना, ओवम, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवम जो है ओवरी फैलोपियन ट्यूब को आने के बाद वहीं पे यदि उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पर्म अवेलेबल रहेगा, देन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। एंड एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होगा, होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्लीवेज, यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। एक से लेकर दो, दो से चार, 8, 16 इस तरीके से चीजें चलता है। होने के बाद क्या होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हम उसको कहेंगे, जाइगोट जब डिवाइड करेगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करते करते आके यूट्रस के अंदर चिपक जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस एक ऐसा बायोलॉजिकल मशीन होता है, एक स्ट्रेचेबल होता है, इनके पास कैपेसिटी है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करेगा, फिर तो उसको कन्वर्ट होगा, फिर कंप्लीट बॉडी के डेवलपमेंट होने के बाद फिर पैचुरेशन के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जो रहा आपकी क्या इम्प्लांटेशन का मतलब है कि अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे ना, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ह्यूमन के बारे में दिन बात करेंगे ब्लड प्लस स्टेज में आगे। ये यूट्रस की जो लेयर है, हमने ये भी पढ़ चुके हैं, यूट्रस के अंदर वाला लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। उस एंडोमेट्रियम के साथ जो अटैच रहता है उसको हम इम्प्लांटेशन, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में जो मतलब हार्मोन की रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम लेयर के दौरान आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, यहाँ पे आके जो ब्लास्टोसिस्ट है ये किस तरीके से चिपक गया है, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, आप फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनेगा, यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। एम्ब्रियो जो है ट्रांसपोर्ट होते हुए चले जाएगा कहाँ पर, यूट्रस की तरफ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सिलियरी मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के जो अंदर वाला लेयर होता है, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें पाया जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है। जब सीलिया इस तरीके से बिटिंग करेगा, इनकी जब बिटिंग मूवमेंट होता है, इस वजह से ये आगे की ओर मूव करते हुए चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे आपने कभी जो बोट है ना, बोटिंग किए होंगे या देखा होगा, तो एक ओर होता है, उसको ऐसे ऐसे करते हैं ताकि वो आगे की ओर निकल जाता है, ठीक है ना, देखा है। बोर जो है ना, रोइंग करने के टाइम पे, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो इसी तरीके से सीलिया जो है आगे की ओर मतलब मूव करवाने में हेल्प करता है। तो सिलियरी मूवमेंट के दौरान क्या होगा ना, यूट्रस के अंदर यहाँ पे सिलियरी मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्टिलाइज्ड, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि जो जाइगोट बना, फिर उसमें क्लीवेज हो जाएगा, उसको आगे की ओर मूव करवाने के लिए यहाँ पे सिलियरी मूवमेंट हो रहा था। उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, यहाँ पे कुछ सिक्रेशंस आता है। इनिशियली क्या होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है ना ब्लास्टोसिस्ट आएगा और चिपक जाएगा, नहीं, वो कुछ टाइम ऐसे फ्लोट करता है। इसलिए यहाँ पे कुछ सिक्रेशंस होता है, मिल्की सिक्रेशंस होता है, कलर उसका थोड़ी सी व्हाइट रहता है, उसको हम मिल्की, यूट्राइन मिल्क भी कहते हैं। इस मिल्की सिक्रेशंस की वजह से ये थोड़ा फ्लोट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सी एरिया में जो है ना ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, एकदम अनसर्टन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। कहाँ पे जिस एरिया में वो अटैच होगा पर्टिकुलरली वही एरिया में प्लासेंटा बनेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टाइप की प्लासेंटा बन रहा है कौन सी पर्टिकुलर एरिया में। ये तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद, मतलब 3 महीने के बाद पता चलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए वो पहले फ्लोट करता है। फ्लोट किस वजह से कर रहा है, यूट्रस के अंदर कुछ सिक्रेशंस हो रहा है और इस सिक्रेशंस की वजह से वो फ्लोट करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये 6 to 10th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पे आप डे मेंशन से आप देख सकते हो, ठीक है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ हम उसको डे फास्ट मान के चलेंगे। उसके 72 डे के आवर के बाद क्या होगा ना, फास्ट क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए डे 3 to 4, फिर 4 यहाँ पे, 5 डे आप लगभग देख सकते हो, यहाँ पे भी वो फ्लोट कर रहा है। 6, 7, 8 डे के साथ यहाँ पे थोड़ा सा 6, 7, 8 डे में आप देख सकते हो यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, यूट्रस के अंदर डे 4 के बाद मतलब डे 5 से यूट्रस के अंदर तो आ गया, 5 6 7, तो 2-3 दिन वहां पे फ्लोटिंग करता है यूट्राइन सिक्रेशंस की वजह से। क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब हम देखेंगे जो तो यूट्रस उसके बाद वो रेडी हो जाता है टू एक्सेप्ट करने के लिए, वो जो ब्लास्टोसिस्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी हो जाता है। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हो, मतलब कि ये ओवम था, इस तरीके से स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ। आपको मैं जब पढ़ाई रही थी फॉलिकुलोजेनेसिस, आपको बताई थी कि ओवम की चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर था जिसको हम जोना पेलुसोडा बोल रहे थे। ठीक है ना? अच्छा, ये जो जोना पेलुसोडा होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी वो प्रेजेंट रहता है। मोरुला स्टेज में भी वो रहता है, ब्लास्टुला स्टेज में भी रहता है। जब तक जोना पेलुसोडा परसिस्ट रहेगा, मतलब प्रेजेंट रहेगा, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। पहले जोना पेलुसोडा लेयर को रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो इसलिए जब भी मान लीजिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ओवम है, ये स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट बना। ठीक है? अच्छा, ये जो जाइगोट के साइज फिर क्लीवेज होगा, 2 सेल, फिर 4 सेल, ठीक है, 8 सेल होगा। समझ रहे हो ना? तो बोलेगा, हम उसको मोरुला स्टेज बोलते हैं, मोरुला 16 सेल में मोरुला, फिर ब्लास्टुला स्टेज हम बोलते हैं। आपको पूछेगा द साइज ऑफ द जाइगोट एंड साइज ऑफ द मोरुला, जाइगोट छोटा है, मरुला बड़ा है, मरुला छोटा है, जाइगोट बड़ा है, या दोनों इक्वल है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिए, जाइगोट में भी जोना पेलुसोडा लेयर है एंड मोरुला स्टेज में भी जोना पेलुसोडा लेयर है। अब तक जोना पेलुसोडा लेयर परसिस्ट है। जब तक जोना पेलुसोडा लेयर परसिस्ट रहेगा, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इसलिए फैलोपियन ट्यूब में नॉर्मली इम्प्लांटेशन नहीं होता है। नॉर्मल सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है? तो होगा क्या, क्यों नहीं हो रहा है? सिंपल से आंसर है, जोना पेलुसोडा लेयर प्रेजेंट है। तो जब ये 5 दिन के अंदर अंदर यूट्रस के अंदर आ जाएगा, कुछ टाइम वो फ्लोटिंग करने में लेता है, उस टाइम में उनकी जोना पेलुसोडा लेयर रिमूव हो जाएगा, उसके बाद दैट विल रेडी फॉर अटैचमेंट, तो यूट्रस के साथ वो अटैच होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे और एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, जो फालोपियन ट्यूब होता है वहीं पे जोना पेलुसोडा लेयर रिमूव हो जाएगा। तो यदि जोना पेलुसोडा लेयर उस पर्टिकुलर एरिया में रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा ना, इम्प्लांटेशन फालोपियन ट्यूब में भी हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, तो जब फालोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होगा, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द मदर। तो इस कंडीशन में एबोर्शन किया जाता है, क्योंकि फालोपियन ट्यूब की तो कैपेसिटी नहीं है ना, बच्चे की जैसे ग्रोथ होगा उनकी भी ग्रोथ होगा, जैसे बेलून जैसे स्ट्रक्चर किसकी होता है, यूट्रस की वो कैपेसिटी है, स्ट्रेचेबिलिटी कैपेसिटी, लेकिन फालोपियन ट्यूब का तो नहीं है। तो इसलिए क्या होगा ना, फालोपियन ट्यूब जो है, ठीक है, फालोपियन ट्यूब के अंदर जब होता है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि फालोपियन ट्यूब में होगा, हो सकता है कि आउटर वॉल में भी हो जाता है यूट्रस की। ठीक है ना? तो यूट्रस के अलावा दूसरे कई कोई भी एरिया में यदि इम्प्लांटेशन हो गया, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उस कंडीशंस में एबरेशन किया जाता है। कुछ अरबियन कंट्री है जिसमें एबरेशन अलाउ नहीं है। ठीक है? अच्छा, 2011 की बात है शायद, इंडियन मतलब कपल है जो अरबियन कंट्री में रह रहे थे, वहां पर तो एबरेशन अलाउ नहीं था। तो क्या हुआ, तो उन्होंने उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया था। एक न्यूज आया था, आपने शायद पता नहीं होगा, तो न्यूज आया था कि उन्होंने देखा अल्ट्रासाउंड करके कि उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है। ठीक है? यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया। तो उसका मतलब है कि यदि इंडिया होता होगा तो इस पे एबरेशन अलाउ किया जाता है, एबरेशन किया जाता है। लेकिन उनकी कंट्री में एबरेशन को गलत माना जाता है। तो क्या हुआ, उनकी गवर्नमेंट जो है उनको अलाउ नहीं किए। ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ, जो फीमेल है उनका डेथ हो गया। ठीक है? क्योंकि एबरेशन नहीं होगा, बच्चा वही फिर डेवलपमेंट करेगा, तो फालोपियन ट्यूब ब्रस्ट करेगा। ठीक है? तो ये एक चीज है। ठीक है? अच्छा, क्लियर हुआ आपको? तो कुछ टाइम आने के बाद यहीं पे फ्लोट करता है, उसके बाद चीजें चलता है। 6th day ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यूट्रस रेडी फॉर एक्सेप्ट द इम्प्लांटेशन। तो इसको हम कहते हैं विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन एंड रिसेप्टिव पीरियड। ठीक है? अच्छा, तो इसमें जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। प्रेगनेंसी के जो मेन हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है उनकी मेन हॉर्मोन्स होता है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा इम्प्लांटेशन के बारे में हम देख लेंगे। हैचिंग, देखिए पहले होता है कि हैचिंग होगा। हैचिंग का मतलब है कि जो ब्लास्टोसिस्ट की चारों तरफ जो जोना पेलुसोडा लेयर था, उसको आपको रिमूव करनी है। तो जब ये रिमूव हो जाएगा, दैट विल एक्सेप्टेड ना,
रिमूव होने के बाद एंडोमेट्रियम लेयर जो थे सबसे पहले क्या होगा, अपोजिशन आके बैठ जाएगा, स्लाइटली लूजली यहाँ पे कनेक्शन रहता है। उसके बाद एडहेशन होगा, अच्छे से आके चिपक जाएगा, ठीक है, एडहेशन होगा। उसके बाद इन्हेशन करेगा, ठीक है, मतलब कि ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर मान लीजिए हो गया, ये मान लीजिए आपका ब्लास्टोसिस्ट था, ये आके इसके अंदर धस जाएगा, ठीक है, इन्वाइजन हम। यदि आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो और या सीपेट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेरीज है 7894226802, ठीक है ना, कोई भी क्वेरी के लिए आप पूछ सकते हो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सेमिस्टर की आप पूरा का पूरा पैकेज ले सकते हो, या तो कोई इंडिविजुअल पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे के सारे नॉमिनल फी के साथ साथ आपका अवेलेबल रहेगा, मतलब कि जो है ना 500 की कोर्स पे आपको 400 ऑफर प्राइस के साथ साथ मिल रहा है। तो इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा पीडीएफ, उसके साथ साथ नोट्स, क्लासेस एंड एमसीक्यू, ये सारे चीजें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो देखिए उसको कहते हैं। तो हार्मोन पहले देखेंगे ईस्ट्रोजन की क्या रोल रहा है। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन कहाँ सीक्रेट होता है, ओवरी से सीक्रेट होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होता है, ठीक है, ये ओवम था, उसके चारों तरफ जो सेल्स सारे बने हुए थे, जो ग्रैन्युलर सा सेल्स था, थेक्का सेल्स था, ठीक है ना, जो फॉलिकुलर सेल्स था, वो सारे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो ओवुलेशन होने के बाद जो कार्पस लुटेयम बनता है वो तो प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ये पहले ईस्ट्रोजन बना रही है, ठीक है। अच्छा, ईस्ट्रोजन आपका कहाँ बनेगा, ठीक है, एक तो फॉलिकुलर सेल से ईस्ट्रोजन बनता है। सेकेंड आपका आंसर होगा यदि इम्प्लांटेशन होगा प्लासेंटा से ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है। थर्ड आपके आंसर होगा हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक एरिया है जोना रेटिकुलरिस, वहां से भी एस्ट्रोजन, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन या एस्ट्रोजन बनता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तीनों प्लेस से एस्ट्रोजन बनता है। मेन फंक्शंस क्या है देखिए, एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, ठीक है, अंदर वाला लेयर होता है, उसको ब्लड सप्लाई इंक्रीज करवाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा जब इम्प्लांटेशन हुआ, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नॉरिशमेंट मिलेगा, अच्छे से प्लासेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इसलिए वो भास्कुलर कर देता है और मोर ग्लैंडुलर करता है, बहुत ज्यादा अच्छा है ना, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होगा। एंडोमेट्रियम बिकम प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम लेयर जो है इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू एस्ट्रोजन मेनी, एस्ट्रोजन की वजह से बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा हम फोकस करेंगे, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर के ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स है, इस पर्टिकुलर एरिया को ये क्या करेगा ना, रप्चर करेगा, मतलब कि, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की क्लीव करने के लिए, कट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारे चीजें ईस्ट्रोजन की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, जो एंजाइम्स वगैरह हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन की। और प्रोजेस्टेरोन की बहुत अच्छा खासा रोल रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर की प्रोलिफरेशन हो रहा है, क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम लेयर शेडेड अप हो जाता है, निकल जाता है, फिर नया एंडोमेट्रियम लेयर बनता है। जब नया एंडोमेट्रियम लेयर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा ना, प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर की क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर की फॉर्मेशन होता है एंड मेंटेन रहता है, ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर यदि ब्रेक हो जाएगा तो कौन करेगा, ठीक है ना, कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, तो एब्रेशन ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन एलएच की वजह से होता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये ओवम है, उसके चारों तरफ क्या था आपका, इस तरीके से फॉलिकुलर जेनेसिस, मतलब फॉलिकुलर सेल्स ऐसे है ना बना रहे थे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका ठीक है, ये आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंसेस में ओवुलेशन होगा, ओवम निकल के आ जाएगा। जो बच गया, कौन बच गया, आपके जो ग्राफियन फॉलिकल हम उसको बोलते हैं, मैच्योर वाला चीजें जो है, ये जो बच गया, ठीक है ना, ये उसके बाद क्या फॉर्मेशन करेगा ना, ये आपकी प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन करेगा, मतलब सिक्रेशन करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे ये जो चीजें है, प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से हेल्प कर रहा है फॉर द इम्प्लांटेशन पर्पज, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर की प्रोलिफरेशन होगा, एंड प्रोजेस्टेरोन मतलब कि कंट्रैक्शंस को रोकता है, ठीक है ना, वो कंट्रैक्शन करने नहीं देगा, क्योंकि कंट्रैक्शंस होगा, जो इम्प्लांटेशन हुआ है ना वो बाहर निकल आ जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो वो यूट्रस मसल्स को कंट्रैक्शन करने नहीं देता है, उसके साथ साथ एंडोमेट्रियम लेयर को पकड़ के रखता है, ब्रेक होने भी नहीं देता है, तो इसलिए इम्प्लांटेशन
रहता है, ठीक है? ये है आपका जो कि हार्मोन जो है इन्वॉल्व रहते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है? अच्छा।